हम आज ग्वालियर में जो है बड़ी शाला के सामने हम लोग एक बहुत प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आपको रानी लक्ष्मीबाई 1857 की जो क्रांति थी और उससे पहले अकबर से संबंधित इस शाला का जो है, इस मंदिर का इतिहास मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये ग्वालियर में कोई आता है, बहुत कम लोग इसको देख पाते हैं। तो मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मंदिर श्री राम जानकी गंगादास जी की बड़ी शाला लश्कर में है। ये लक्ष्मीबाई नगर है यहाँ पर, वहां पर ये स्थित है। तो आपको मैं दिखाता हूँ इस जगह को। देखिए ये प्राचीन पूरा मंदिर है। आप यदि देखेंगे कि यहाँ आपको आते ही कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। ये जो यहाँ सामने ये जो पोस्टर लगा हुआ है पूरा इस स्थान का इतिहास बताते हुए, इसको आपने पढ़ना है। तो ये पूरा इसका प्राचीन इतिहास है और ये जो 1857 की क्रांति से संबंधित इसका इतिहास है ना, ये वो उसके बारे में लिखा हुआ है। इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इसमें वीडियो में, आप सब पढ़िएगा। मुझे लगता है कि कहीं भी किसी भी रानी झांसी लक्ष्मीबाई के किसी फिल्म में, किसी नाटक में, कहीं भी इस शाला का जिक्र नहीं है। और इसका इतना महत्व है कि उनके प्राण तक यहीं पर अंत जो हुए और यहाँ के जो साधुओं ने अंग्रेज़ों के साथ, निर्मोही अखाड़े के साधु थे, लगभग 1200 साधुओं ने जो अंग्रेज़ों के साथ रानी लक्ष्मीबाई को, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के शरीर की रक्षा के लिए कि उन्होंने जब प्राण त्याग दिए तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनसे ये कहा कि हम, मेरी देह को जो है अंग्रेज नहीं मिलना चाहिए, मेरी शरीर जो है वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहिए मेरी देहांत के बाद। तुलसी दल जो है देकर उनके शरीर का यहाँ प्राण का अंत हुआ। लेकिन उसके बाद लगभग 745 साधुओं ने अपने यहाँ प्राण दिए, क्योंकि इतनी भीषण लड़ाई उन्होंने अंग्रेजों के साथ की कि जो अंग्रेजों ने भी नहीं ये कभी आशा की थी कि कुछ साधु जो माला वगैरह पहने हुए और पूजा पाठ करने वाले वो इतने भयंकर लड़ाई कर सकते हैं। तो 745 साधुओं ने अपनी रक्षा, अपने प्राण दिए यहाँ पर। और उसके बाद जो है, जो यहाँ के जो महाराज थे, महंत थे, उनकी जो कुटिया थी, उस कुटिया को ही ढहाकर उसके अंदर उनके जो है अंतिम संस्कार एक तरह से चिता के रूप में कर दिया गया। तो ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा बात बताई है इस स्थान के बारे में। तो ये स्थान में 11 जून से 17 जून तक जो है कार्यक्रम होता है। ये मंदिर है, ये उनके गुरु जी का स्थान है यहाँ पर। और पूरा ये जितने भी यहाँ गुरु इनकी परंपरा में, उनके सब चरण चिन्ह के साथ इनकी समाधि बनी हुई है। तो ये आप देखिए कि ये जो पूरा स्थान है, ये आप सब यदि इस भावना से ओतप्रोत हैं कि आपको असली इतिहास जानना है तो यहाँ आइए और इसके बारे में ज़रूर जानिए। तो आगे मैं आपको इनके यहाँ पर जो अकबर ने जो यहाँ के महाराज जी थे उनको कुछ ऐसा चमत्कार दिखा। तो अकबर ने अपनी टोपी जो है एक उपहार के रूप में दी थी, वो अभी तक यहाँ पे रखी हुई है। और मैं आपको और भी यहाँ की चीज़ दिखाता हूँ, अकबर की टोपी में दिखाता हूँ। तो जो अकबर को जो है यहाँ पर, अकबर ने उन महाराज जी के जो चमत्कार को देखते हुए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले अंदर आइए। यहाँ पर कार्यक्रम वगैरह, यहाँ पर कोई भी पूजा पाठ, भागवत वगैरह यहाँ होती होगी। ये देखिए, ये सामने जो है ये वो टोपी है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये टोपी है। ये टोपी का इतिहास ये है कि अकबर को, ये सामने आपको मैं चित्र दिखा के बताता हूँ कि ये जो सामने जो किला था, तो जब ये महाराज जी जो यहाँ अकबर के समय पे थे, उन महाराज जी के शंख वगैरह को सुनकर, जो उनकी पूजा पाठ का समय होता था उसको सुनकर, अकबर के जो किलेदार थे वो बड़े गुस्सा हो जाते थे आवाज सुनकर कि ये कौन जो है पूजा पाठ कर रहा है। जैसे आज लोगों को मस्जिद का सुनने से प्रॉब्लम होती है, तो इन लोगों को हमारे पूजा पाठ सुनने से प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने अकबर को इसकी शिकायत की। तो अकबर ने जो है अपने सैनिक भेजते थे इनको गिरफ्तार करने के लिए इनकी। तो ये आप सोचिए ये कितना अद्भुत एक चमत्कार था इनकी योग विद्या का, कि अपनी योग बल के दम पर ये जब भी उनके सैनिक आते थे तो उनके सैनिकों को उनकी कुटिया के अंदर इन महाराज जी के
जो है वो पैर, सर, हाथ पैर सब अलग अलग, शरीर के सारे अंग अलग अलग हुए मिलते थे, वो पड़े हुए मिलते थे। तो गिरफ्तार किसको करे, तो वो उनको मृत समझकर वो आ जाते थे और अगले दिन फिर से जो है वो दोबारा पूजा पाठ की आवाज आनी शुरू हो जाती थी। तो कई बार ऐसा हुआ तो इतने भयभीत हो गए कि अकबर को शिकायत करी कि भाई ऐसा तो ऐसा ऐसा वहां पर हुआ है। तो अकबर स्वयं जो है हाथी के ऊपर बैठकर आया। हाथी के ऊपर बैठकर आया तो वो महाराज जी जैसे ये टीले पे बैठे हुए थे, नीचे ये टीला था, तो ये टीले पे बैठे हुए थे, तो वो नीचे ऊपर से नमस्कार ये जब करने लगा अकबर, तो उसके अहंकार को तोड़ने के लिए इन महाराज जी ने अपने योग बल से टीले के साथ ही वो अकबर के हाथी से भी ऊंचे आ गए। तो ये केवल कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहे हम, यहाँ का वास्तविक इतिहास है ये। योग बल के दम पर ये इस प्रकार के चमत्कार, यहाँ के ऋषि मुनि के चमत्कार, ये छोटी मोटी चीज थी उनके लिए। तो जब अकबर ने ये देखा तो उन्होंने इसके प्रभावित होकर इनसे अपने इनका शिष्य बनने का आग्रह किया। तो उन्होंने कहा कि आप जिस धर्म के हो उसके कारण ये संभव नहीं है, तो आपको जो है अच्छे काम करो, ऐसे कुछ उन्होंने जब कहा। तो दीन इलाही धर्म जो है, जो अकबर ने कहते कि एक शुरू किया दीन इलाही, उसकी प्रेरणा अकबर को इन महाराज जी के सानिध्य से मिली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बात इसलिए नहीं कि यहाँ अकबर ने कुछ कर दिया तो इसलिए बड़ा हो गया, ये इन महाराज जी के योग बल और इन महाराज जी का जो एक यहाँ पर सात्विकता थी, इनका बल था, इनका यहाँ तपस्या थी, उसके कारण इस स्थान का जो है महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। परंतु ये आप गद्दारी कहिए कुछ राज परिवारों की, सिंधिया परिवार, जो ग्वालियर का जो पूरा परिवार है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का ऐसा हाल होने दिया, तो यहाँ पे बहुत सुंदर इतिहास उसका पूरा का पूरा लिखा हुआ है। वो मैं आपको अभी गूगल मैप वगैरह के द्वारा कहाँ कैसे क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। और ये स्थान पे आप सब जब आए ग्वालियर में तो बड़ी शाला, आप गूगल में सर्च करेंगे गूगल मैप में बड़ी शाला, तो गंगा राम की बड़ी शाला करके नाम से ये आएगा। रानी लक्ष्मीबाई पार्क है यहाँ पर, उसके पास में ही आप आएंगे। तो ये रानी लक्ष्मीबाई का चित्र भी लगा हुआ है, भले ही हालांकि ये इंटरनेट वाला चित्र है, लेकिन एक भावना जो है रानी लक्ष्मीबाई के लिए, तो जो भी फिल्में बनी, कंगना रनौत में फिल्म बनाई थी उसमें भी दिखाया गया कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वहां उसकी डेथ कहीं और हो रही है, तो वो सब सच नहीं था। वास्तविक इतिहास मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं कि वास्तविकता ये है कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के प्राणों का अंत हुआ अपने गुरु के सानिध्य में। और ये फोटो आप देखिए, ये है जब ये महाराज जी, उन महाराज जी की परंपरा में जब बाद के एक महंत जी आए, तो रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही उनकी शिष्या थी, वो यहाँ इसी आश्रम की। तो वो उसका चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, ये उनके गुरुजी का चित्र है। और ये पूरा उनका जो है पुराने जो अखाड़े वगैरह की सब फोटोग्राफ है। तो बहुत अद्भुत इतिहास है यहाँ का। और ये वो टोपी है, ये अकबर वाली, ये सब अखाड़ों के जो है वो तस्वीर आप देखिए पुरानी, लगभग 1920 या 30 के लगभग की फोटो है। और धार्मिक दृष्टि से भी आप यदि देखेंगे कि ये जो स्थान है ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो हनुमान जी की जो ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई, क्योंकि हनुमान जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। तो प्राण प्रतिष्ठा करने का नियम हमारे देश में मूर्तियों का होता है कि जब कोई मूर्ति बनाई जाती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद ही वो रखने योग्य होती है। यही कारण है कि घरों में आप कोई भी मूर्ति लाकर भगवान की नहीं रख सकते। यदि उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी तो अपने घर के सदस्य की तरह प्राण प्रतिष्ठा करके ही वो मृत स्वरूप में नहीं रखी जाएगी। ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति, ये इसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ी, स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे। तो इस कारण से भी ये बहुत दृष्टि, इसका महत्व का दृष्टि रखता है, इस दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इस कारण से भी इस स्थान के दर्शन करने ज़रूर आएँ। बोल सियावल राम कृष्ण देव की जय। आज यहाँ जो बड़ी शाला का इतिहास आपको सूक्ष्म रूप में, ये यहाँ 1857 में जो भारत का महारानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा जो भारत का स्वतंत्र संग्राम पहला जो हुआ है, उसका यहाँ
समापन हुआ और रानी लक्ष्मीबाई यहाँ लड़ते लड़ते आई बुरी गंभीर घायल अवस्था में, और महाराज जी के शरणों में उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम सांस में उन्होंने बस यही कहा महाराज जी से, गंगादास जी महाराज से, कि मैं यहाँ मेरे देह की रक्षा की जाए और मेरा जो बालक है उसकी रक्षा की जाए। तो ऐसे ही यहाँ 2000 साधु रहते थे, और साधुओं का ये निर्भय अखाड़े की सी पूरन विराठी पीठ द्वाराचार पीठ है जी। और यहाँ कम से कम 2000 साधु रहते थे। और उसके बाद यहाँ जब लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते गंभीर रूप से घायल होकर जब आई, तो इस समय महाराज जी गंगादास जी 9वीं पीढ़ी पे श्रीमंत जी थे। तो उस समय मालूम है जब आए तो रानी बहुत गंभीर रूप से घायल थी, और घायल होकर यहीं इसी जगह पे चबूतरा, ये पहले चबूतरा था, यहीं उनको रखा गया। और कहा महाराज जी से कि महाराज जी लक्ष्मीबाई आई हैं तो बहुत गंभीर रूप से घायल होकर आई हैं। तो महाराज जी स्वयं आए और उनसे उनको जैसे ही आए तो वो तो पहले से ही महाराज जी की शिष्या थी और गुरु महाराज से पहले ही से मंत्र लिए हुए थी। उनकी जो परंपरा है वो रानी लक्ष्मीबाई जी की, मोरपंते उन लक्ष्मीबाई जी के पिताजी का नाम था। तो 5 साल की आयु में ही मोरपंते जी ने उनकी जो गुरु परंपरा से जुड़वाया। तो केवल भगवान यहाँ उस समय हनुमान जी इतने प्रसिद्ध, और यहाँ के जो संत थे वो नागा लोग, वो बहुत मालूम है तलवार और भाला और सब चीज़ में प्रांगण थे, नागा लोग थे। तो जब अंग्रेजों के सामने, जब रानी के पीछे पीछे अंग्रेज लोग आए तो हजारों की संख्या में अंग्रेज आए, और संतों ने हजारों की संख्या में युद्ध किया अंग्रेजों से, पर रानी की देह से हाथ नहीं लगने दिया। और रानी का बस 2 ही मांगे थी बाबा गंगादास जी से कि मेरा एक तो बालक सुरक्षित जगह पे भिजा दिया जाए, दूसरा मेरी देह की रक्षा की जाए, जो पार्थिव देह की। वो उसके बाद उनका शरीर छूट गया। बाबा गंगादास जी ने अपने हाथ से उनको गंगाजल चिन्हामृत पिलवाया। अंतिम में एक घिराव करके अंग्रेजों से युद्ध करते करते, उनके घिराव करते करते ले जाते में ही उनका शरीर की देह की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए। पर उन साधुओं ने और बाबा गंगादास जी ने उनके अंग्रेजों से हाथ नहीं लगने दिया, और बाबा गंगादास जी ने ही अपने हाथ से अग्नि संस्कार किया। 9वीं पीढ़ी पे गंगादास जी हुए हैं, उन्होंने अपने हाथ से अग्नि संस्कार किया और जहाँ उनकी जगह निश्चित की। आज तो विशाल छतरी बनी है, प्रादत्व विभाग की जगह से बनी है, और वो जगह थी वो आश्रम की थी, आश्रम ने दान दी। उसके बाद बहुत बड़ा विशाल आजकल प्रांगण बना हुआ है। उसी समय से आज तक संत सेवा और यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते आए हैं। और लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि जैसे 18 जून होती है, उसको 11 जून से श्रीमद् भागवत होता है संत शहीदों की स्मृति में और रानी लक्ष्मीबाई जी की में। तो 17 जून तक भागवत होता है, 18 जून को समापन होता है। उनको पुष्पांजलि संतों को, रानी को दी जाती है, और वो परंपरा आज भी चल रही है। और विजयदशमी को जो उन संत शहीदों के जो तोप है और क्या नाम है, तलवार है, भाला है, जो युद्ध अंग्रेजों को मारे थे, हजारों की संख्या में अंग्रेज भी मारे, तो उनको उन्हीं शस्त्रों का पूजन होता है, आज भी होता है। और यहाँ विजयदशमी को पूजन होता है। कुमार जी, वो अस्त्र शस्त्र कहाँ देख सकते हैं हम लोग? अभी देख सकते हैं बाद में? नहीं, वो इस साल में एक बार ही निकलते हैं। आगे चल के उसमें म्यूजियम में कुछ ऐसा आश्रम की तरफ से प्रधानता देंगे, तो उसमें म्यूजियम में रखने की फिर सब लोग दर्शन कर पाएंगे। जी जी। बिल्कुल, यहाँ चबूतरा बना है, छतरी बनी है। आज भी 18 जून को उनकी 18 जून को पुष्पांजलि पे सब समाज, हर पार्टी का वर्ग, उनको मेला लगता है 2 दिन का। जी जी। और बाबा गंगादास जी महाराज उनके गुरु महाराज थे। अच्छा, उनकी मूर्ति है। बहुत अच्छा।
ये बड़ा अद्भुत देख इतिहास है महाराज जी जो आपने बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बाकी हम अपनी जानकारी जो भी यहाँ वीडियो बनाकर लोगों को भेजते हैं। तो साथियों, जो अभी हमने बताया था कि जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के प्राणों का अंत हुआ, उसका एक स्मारक यहाँ बना हुआ है, जिसको वहाँ रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बनी हुई है। तो आपको ये लिखा हुआ देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की छतरी जो है, यहाँ छतरी बनी हुई है उनकी यहाँ पे। तो ये समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की। तो आप देखेंगे तो बहुत सुंदर ये मूर्ति बनी हुई है, बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा स्थान इन्होंने यहाँ पे विकसित कर दिया है। तो ये जो तो आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर कि रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेज़ों के कारण जो है वो आई यहाँ पर ग्वालियर के किले में, तो उन्होंने अपने जो है उन्होंने अंग्रेज़ों को बता दिया कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वहाँ पर आई हुई हैं। तो अंग्रेज़ों ने उनको घेर लिया और उनका जो है पूरा घोड़ा जो है, यहाँ पर एक पास में नदी थी पहले, बिल्कुल निर्मल धारा थी, अब वो नाले का भी स्वरूप नहीं रह गया उसका। तो निर्मल धारा यहाँ बहती थी, तो उसको पार नहीं कर पाया उनका घोड़ा। तो उस कारण से क्या हुआ कि एक अंग्रेज़ ने उनके भाला मारा, तो उनकी आंतें वगैरह जो है महारानी लक्ष्मीबाई की वो सब बाहर आ गई और वो बहुत बुरे हाल में हो गई। तो उन्होंने फिर ये वहाँ से, क्योंकि ग्वालियर का किला पास में ही है, तो वहाँ से भागकर, जो अभी बताया था कि वहाँ से उससे बचते हुए यहाँ पर जो आश्रम अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया, वहाँ पर शरण ली थी, जहाँ पर उनकी अंतिम जो देह थी, मृत देह को बचाने के लिए कई संतों ने अपना प्राण दिए थे। तो ये उसी स्थान का पूरा एक समाधि स्थल है जो महारानी लक्ष्मीबाई, ये स्थान इसलिए बहुत महत्व रखता है कि ये जो स्थान है वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार हुआ था। तो लेकिन लोग जो है यहाँ पर बहुत कम आते हैं, स्थानीय जो टूरिस्ट वो बहुत कम आते हैं, उनको पता नहीं है स्थान के बारे में। तो ये बहुत अच्छा एक हमें जानकारी जो मिली, तो हम देखने आए, तो हमें लगता है ये बहुत पावन स्थल है। तो आइए इसका दर्शन करते हैं हम। अपने देश के इतिहास को, मुझे लगता है आज से 100-200 साल बाद इन बातों को भी एक काल्पनिक कथाएं, जिस प्रकार से हमारे महाभारत और रामायण को जो है मिथोलॉजी करके बात कर दी जाती है, उसी प्रकार से ये जो कहानी है, ये जो पूरी हमारी सत्य घटना है, इसको भी कल्पना के रूप में, कहानी के रूप में सुनाकर कल्पना बना दिया जाएगा कुछ 100 वर्षों बाद। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी यहाँ पर आइए, यहाँ के चित्र, यहाँ के वीडियो खींचकर और महाराज जी से बात करके यहाँ का अपलोड कीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों को और सही लोगों को इसकी जानकारी मिले। कचरा लोग नहीं चाहिए यहाँ पर, यहाँ वो लोग चाहिए जो इस भावना को समझते हैं। टूरिस्ट बनकर ना आए, यहाँ पर आकर इस इतिहास को पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आए और हमारे वीरों के प्रति, शहीदों के प्रति उनके मन में सम्मान की भावना आए, उसको जगाने के लिए आप यहाँ जरूर आइए। वंदे मातरम।